मुलायम सिंह यादव खराब सेहत के चलते मुश्किल में हैं। तबीयत बिगड़ी तो रविवार को उन्हें गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल के आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। परिवार और प्रशंसक सेहत में सुधार की दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन 55 साल के राजनीतिक करियर में मुलायम लोगों के लिए कभी लीडर बने तो कभी उनकी नेगेटिव छवि सामने आ गई। तो कैसे नेताजी बने मुलायम, कौन सी है वो 5 किस्से, आज हम आपको बताएंगे। किस्सा नंबर 1, जब मुलायम पर चली थी गोलियां लेकिन वो बच निकले। तारीख 8 मार्च 1984। मुलायम सिंह उस वक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के उत्तर प्रदेश के स्टेट प्रेसिडेंट थे। मुलायम इटावा दौरे पर निकले थे कि अचानक उनकी कार पर 2 बाइक सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। कार पर कुल 9 राउंड की फायरिंग की गई थी। इस हमले में मुलायम के एक सहयोगी की मौत हो गई थी। 1984 के बाद मुलायम तत्कालीन कांग्रेस की सरकार के खिलाफ और ज्यादा मुखर हो गए। मुलायम ने इसके बाद जिलेवार दौरा शुरू किया। 1989 के चुनाव में राजीव गांधी की सरकार केंद्र से और एनडी तिवारी की सरकार यूपी से चली गई। इसके बाद नए मुख्यमंत्री के लिए जनता दल के विधायकों की बैठक हुई। इस मीटिंग में मुलायम के मुकाबले चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह थे, लेकिन चंद्रशेखर के सहयोग से मुलायम मुख्यमंत्री बन गए। किस्सा नंबर 2, कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, सत्ता से बाहर हुए। 1989 में लोकदल से मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 90 का दौर शुरू होते होते देश भर में मंडल कमंडल की लड़ाई शुरू हो गई। ऐसे में 1991 में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए कार सेवा की। कार सेवकों के विवादित ढांचे के करीब पहुंचने के बाद मुलायम ने सुरक्षा बलों को गोली चलाने का निर्देश दे दिया। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई में 16 कार सेवकों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए। बाद में मुलायम ने बताया कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 28 लोग मारे गए थे। कार सेवकों पर गोली चलवाने के बाद कांग्रेस ने सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला किया। हालांकि कांग्रेस के ऐलान से पहले ही मुलायम सिंह यादव ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। इसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए और मुलायम सिंह की पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। 419 सीटों पर हुए चुनाव में मुलायम की पार्टी को 92 सीटें ही मिल पाई। 221 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद भाजपा ने सरकार बना ली। हालांकि उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने एक और मास्टर स्ट्रोक चला और काशीराम को साथ लेकर भाजपा को हराया और अपनी सरकार बना ली। किस्सा नंबर 3, गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती ने सपोर्ट वापस लिया। 1993 में मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 साल तक सरकार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2 जून 1995 को लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड हो गया। दरअसल सहयोगी बसपा ने मुलायम सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए गेस्ट हाउस में विधायकों की बैठक बुलाई थी। मीटिंग शुरू होते ही सपा कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस में हंगामा कर दिया। हंगामे ने धीरे धीरे विद्रोह का रूप ले लिया और मायावती की भी जान खतरे में आ गई। हालांकि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों की वजह से मायावती बच गई। बाद में मायावती ने आरोप लगाया कि सपा के कार्यकर्ता उन्हें मारने आए थे, जिससे कि बसपा खत्म हो जाए। गेस्ट हाउस कांड के बाद मुलायम की सरकार गिर गई। मायावती ने भाजपा के सपोर्ट से उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली। इसके बाद गेस्ट हाउस कांड को लेकर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर शिकंजा कसना शुरू हो जाता है। मुलायम और उनके भाई शिवपाल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर से नया दांव खेल दिया और इस बार मुलायम यूपी की जगह केंद्र की ओर रुख कर गए। सपा को 1996 लोकसभा चुनाव में 17 सीटें मिली। 13 दिन में अटल की सरकार गिर गई और एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने और मुलायम सिंह यादव इस सरकार में रक्षा मंत्री बन गए। किस्सा नंबर 4, 2002 में सबसे बड़ी पार्टी के नेता मगर सरकार बनाने से चूके। 2002 के यूपी विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी। 403 सीटों पर हुए चुनाव में सपा को 143 सीटें मिली, लेकिन भाजपा मायावती गठबंधन ने सरकार बना ली। मुलायम सत्ता से फिर दूर रह गए। केंद्र की राजनीति से भी बेदखल हो चुके मुलायम के सियासी करियर पर फिर से चर्चा शुरू हो गई। लेकिन 5 साल से केंद्र और राज्य सत्ता से बाहर चल रहे मुलायम के लिए 2003 में मायावती और भाजपा के बीच आंतरिक कलह ने संजीवनी का काम किया। सरकार में 1 साल के अंदर ही आंतरिक कलह शुरू हो गई, जिसके बाद बीजेपी ने समर्थन वापस लेने का फैसला कर लिया। मुलायम ने इन दोनों के झगड़े का फायदा उठाया और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया और इस तरह से मुलायम फिर से मुख्यमंत्री बन गए। और किस्सा नंबर 5, फंड की कमी से जूझ रही थी सपा। 2007 के विधानसभा चुनाव में सपा की करारी हार हुई और पार्टी 100 सीटों के अंदर ही सिमट कर रह गई। चुनावी हार की समीक्षा में संसाधनों की कमी को इसकी बड़ी वजह माना गया। लेकिन अमर सिंह के सहयोग से मुलायम ने पार्टी में उद्योगपतियों का सहयोग लेना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ
कि सपा की बैठकें 5 स्टार होटलों में होने लगी। इतना ही नहीं, बीजेपी और कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा चंदा हासिल करने वाली पार्टियों की लिस्ट में सपा शामिल हो गई। तो ये थे मुलायम सिंह यादव के वो 5 किस्से जब वो नेताजी से मुलायम सिंह यादव बने और कई बार सत्ता अपने हाथों में भी ली। लेकिन इस वक्त मुलायम सिंह यादव की खराब सेहत के चलते वो आईसीयू में है और हर कोई उनके ठीक होने की प्रार्थना कर रहा है।